गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जब हमें एल्डिहाइड और कीटोन साथ में बनाना है तो हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। अल्कोहल से आप एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं और जेम डाइहैलाइड से भी बना सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेपरेटली आप कैसे एल्डिहाइड को बना सकते हैं और कीटोन को बना सकते हैं। तो कुछ नेम रिएक्शंस है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड को और कीटोन को आप सेपरेटली कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको सेपरेटली बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला है आपका सेकंड टॉपिक हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। आपको सेपरेटली एल्डिहाइड प्रिपरेशन पढ़ना है। तो इसमें आपका पहला टॉपिक हो गया रोजेनमंड रिडक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है आपके एग्जाम कंपटीशन के लिए। ठीक है, बहुत ही पूछता है रोजेनमंड रिडक्शन क्या होता है। तो ये साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है। इस रिडक्शन में एक पार्शियल रिडक्शन है। ठीक है, क्या है? पार्शियल रिडक्शन प्रोसेस है। इसमें एसिड क्लोराइड, अब एसिड क्लोराइड क्या है? ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसे हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं या एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो ये जो एसिड क्लोराइड होता है ये लिंडलर कैटलिस्ट या रोजेनमंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में पार्शियल रिडक्शन यहाँ पर हो रही है, पार्शियली रिड्यूस हो रहा है। अगर कंप्लीटली होगा तो ये एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर एसिड क्लोराइड का एल्डिहाइड में पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। अगर कंप्लीट रिडक्शन होगा तो ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रोजेनमंड में एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रोजेनमंड कैटलिस्ट और क्या बनाता है? एल्डिहाइड। ठीक है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर के बॉक्स में लिखा है ताकि आप इसको याद कर सको। तो ये हो गया आपका रोजेनमंड रिडक्शन। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस एरो के ऊपर, ये क्या है? ये हाइड्रोजन गैस के साथ एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है, लेकिन साथ में आपका दिया हुआ है पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4, साथ में सल्फर दिया हुआ है। सल्फर की जगह पर आप यहाँ पर क्यूनोलीन को भी ले सकते हैं या सल्फर भी ले सकते हैं। और साथ में दिया हुआ है बॉइलिंग ज़ाइलिन जो एक एरोमेटिक सॉल्वेंट का यहाँ पर काम करता है। इस सॉल्वेंट में ही पैलेडियम को आप लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। अब ये क्या चीज है? इस चीज को मैं बता रही हूँ नीचे, बिल्कुल आप ध्यान से बोर्ड पर ही देखिएगा। तो PdBaSO4, ये पैलेडियम जो है वो BaSO4 के साथ लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है रोजेनमंड कैटलिस्ट कहलाता है या इसे हम लिंडलर कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये बहुत ही फेमस कैटलिस्ट है, जहाँ पे रिडक्शन होता है वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे ये जो सल्फर आपने यहाँ पर लिया है, ये सल्फर, इसका क्या काम है? इस सल्फर की जगह पर आप क्यूनोलीन को भी ले सकते हो। तो ये जो सल्फर है या क्यूनोलीन है ये पॉइजन का काम करते हैं। ठीक है, इसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट भी कर सकते हैं या ये पॉइजन का भी काम करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब ये एसिड क्लोराइड जो होता है ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो साथ में यहाँ पर जो कैटलिस्ट हमने लिया है पैलेडियम, ठीक है, ये सल्फर इस पैलेडियम की एक्टिविटी को कम कर देता है, पॉइजन कर देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। वहां पर इस पैलेडियम की एक्टिविटी को कम करने का काम कौन करता है? सल्फर। क्यों ऐसा करता है? अगर ये सल्फर हम यहाँ पे ना ले, अगर सल्फर को हम यहाँ पर ना ले तो ये एसिड क्लोराइड जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, साथ में ही वो एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वहां पर कंप्लीटली रिडक्शन हो जाएगा, पार्शियल रिडक्शन नहीं होगा। तो पार्शियल रिडक्शन के लिए हमने सल्फर लिया है या क्यूनोलीन हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। सल्फर को यहाँ पे लेने का क्या कारण है? सल्फर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि सल्फर जो है वो पैलेडियम की एक्टिविटी को यहाँ पर कम कर रहा है, पॉइजन कर रहा है। ठीक है, पॉइजन का मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह वहां पर काम कर रहा है। अगर हम सल्फर नहीं लेंगे तो ये पैलेडियम क्या करेगा? इस एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन साथ में ये एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन सल्फर लेने की वजह से इस पैलेडियम की एक्टिविटी कम हो जाती है, पॉइजन हो जाती है, एक्टिविटी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन होता है। ये एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर स्टॉप हो जाता है रिएक्शन फिर आगे नहीं बढ़ता है। तो रिएक्शन को रोकने के लिए, एल्डिहाइड तक रोकने के लिए हम यहाँ पर सल्फर का यूज करते हैं। ठीक है, तो सल्फर क्या है? पॉइजन का काम कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं बॉइलिंग ज़ाइलिन। ज़ाइलिन क्या होता है? तो ज़ाइलिन एक एरोमेटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है?
एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, इसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ज़ाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, डाइमेथिल बेंजीन को हम ज़ाइलिन कहते हैं। आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जब टॉलुइन पढ़ेंगे तब वहां पर आप इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉलुइन क्या होता है, एरोमेटिक रिंग के साथ एक CH3 जोड़ देंगे तो टॉलुइन बन जाएगा। अब इस टॉलुइन में आप ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जोड़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे ज़ाइलिन, ठीक है। ये मतलब आप आर्थो पे जोड़ो, मेटा पे जोड़ो या पैरो पे जोड़ो CH3 को, तो डाइमेथिल बेंजीन, बेंजीन के साथ अगर 2 CH3 जुड़ गया तो उसको हम बोलेंगे वो ज़ाइलिन है, डाइमेथिल बेंजीन। तो यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे CH3 है तो आर्थोजाइलिन, मेटा पोजीशन पर CH3 है तो मेटाजाइलिन, पैरा पोजीशन पर CH3 है तो पैराजाइलिन नामक प्रोडक्ट आपके बनते हैं, ठीक है। तो अगर इन तीनों का मिक्सचर हम एक निश्चित रेशियो में ले ले तो इसका मिक्सचर कहलाता है जाइलोल सॉल्यूशन, जाइलोल सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा, ये भी एक एरोमेटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉयलिन जाइलिन क्या काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रोजनमंड रिडक्शन का। तो यहाँ पर है जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। ये सारे सॉल्वेंट आपने लिया है, बॉइलिंग जाइलिन के ऊपर आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को आप फ्लो करा रहे हैं एसिड क्लोराइड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इसके साथ रिएक्शन करता है, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का आ गया और एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलकर HCl बना लिया, तो ये आपका बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। अगर आप सल्फर नहीं लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। यहाँ पर आपका रिएक्शन होगा और RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका सेकंड है एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिड एल्डिहाइड, 2 कार्बन है तो एसिड एल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, एसिड एल्डिहाइड और HCl, एसिड एल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HC डबल बॉन्ड O और H फॉर्मल्डिहाइड और एक हाइड्रोजन हटाकर वहां पर Cl को जोड़ दो, तो ये आपका जो है एसाइल हैलाइड का क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा या मेथेनोइल क्लोराइड, एक कार्बन है तो मेथेनोइल क्लोराइड नाम हो जाएगा, ठीक है, या फॉर्मिल क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये HC डबल बॉन्ड OCl है, एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर HCl हो गया और साथ में आपका एक हाइड्रोजन इसका, इस हाइड्रोजन गैस का एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, तो क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड OH, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मिल क्लोराइड अगर लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड लेंगे तो एसिटल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड लेंगे तो एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये वाला जो रिएक्शन आप देख रहे हो, तीसरा रिएक्शन फॉर्मिल क्लोराइड से फॉर्मेल्डिहाइड, ये रिएक्शन आपका नहीं होता है, ये रिएक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को आप नोट मत करना, ये रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो फॉर्मिल क्लोराइड है ये रूम टेम्परेचर पर इस पोजीशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये पूरा रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही होती है। रोजनमंड रिडक्शन रूम टेम्परेचर पर होती है, कहीं पर भी आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर रोजनमंड रिडक्शन होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर फॉर्मिल क्लोराइड आपका स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, वो ब्रेक कर जाता है, रिएक्शन होने से पहले ही ये ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है और फॉर्मेल्डिहाइड बनता ही नहीं है। तो रोजनमंड रिडक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। तो फॉर्मिल क्लोराइड अगर आप लेते हो तो उससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा, इसको नोट करना। नेक्स्ट एग्जांपल है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड में ये आपका हो गया बेंजो ग्रुप और ये ऑयल हो गया, ठीक है। तो बेंजोइल क्लोराइड, अब यहाँ पे इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ PdBSO4 सल्फर और बॉइलिंग जाइलिन के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर, एक जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उसके साथ मिलकर HCl बना देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पर आपका बन रहा है H प्लस HCl, ठीक है। एक हाइड्रोजन HCl बना लिया और एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो यहाँ जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड का किसमें कन्वर्जन हो रहा है, बेंजेल्डिहाइड
डिहाइड में, बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में हमारा जो सेकंड नेम रिएक्शन है वो है स्टीफन रिडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्टीफन रिडक्शन में होता क्या है, इसमें आप एल्केन नाइट्राइल को लेते हैं। एल्केन नाइट्राइल मतलब एल्किल साइनाइड। ठीक है, साइनाइड को यहाँ पर नाइट्राइल कहा जा रहा है। तो एल्केन नाइट्राइल को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 HCl, एंड दूसरे प्रोसेस में आप लेंगे H2O और H+। मतलब पहले प्रोसेस में आप SnCl2 और HCl से रिएक्शन कराएंगे, देन आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, तब जाकर आपका एल्डिहाइड बनेगा। सब कैसे होगा, सब मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, साइनाइड को ले रहे हो, साइनाइड। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन में आप साइनाइड को लेते हैं। ये साइनाइड जो होता है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है स्टीफन रिडक्शन में। और यहाँ पर हम जो रिएजेंट ले रहे हैं वो है SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और दूसरे मेथड में हम लेंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, वाटर लेंगे और एसिड के प्रेजेंस में। तो ये है आपका स्टीफन रिडक्शन। इसको नोट करना है तो नोट कर लो। अब इससे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है नाइट्राइल या एल्किल नाइट्राइल। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, एल्किल नाइट्राइल। यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप आप ले सकते हो। तो एल्किल नाइट्राइल आपने लिया है और यहाँ पर SnCl2 HCl, और ये जब भी आपको दिखे तो समझ जाओ कि यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन है, ये स्टीफन रिएजेंट कहलाता है। और यहाँ पर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब RCHO, ये पूरा जो N है हट जाएगा और यहाँ पर CHO जुड़ जाएगा, CHO। ठीक है, तो ये आपका बन गया एल्डिहाइड। साथ में आपका एक और प्रोडक्ट बनता है NH4Cl। ये कैसे बनेगा ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर R की जगह पर यहाँ पर CH3 को ले लेती हूँ। ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, एल्किल नाइट्राइल है। तो इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे कि एल्किल नाइट्राइल जो है वो एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि SnCl2 और HCl ये आपस में रिएक्शन करते हैं, SnCl2 और HCl। ठीक है, HCl के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और SnCl4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये SnCl2 SnCl4 बनाता है, साथ में यहाँ पर दो नेसेंट हाइड्रोजन भी क्रिएट होते हैं। ये दो नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है वो आपका यहाँ पर R के जगह पर मैं CH3 को ले लेती हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ रिएक्शन करता है, एल्किल नाइट्राइल के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा ये दो नेसेंट हाइड्रोजन, और साथ में यहाँ पर HCl भी होगा क्योंकि आपने HCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा और एक बहुत ही फेमस कंपाउंड बनता है CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसे हम बोलते हैं इमीन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा C डबल बॉन्ड N को हम इमीन कहते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड N को हम इमीन कहते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N को हम साइनाइड कहते हैं। ये दोनों में अंतर होता है, इमीन और साइनाइड में। तो यहाँ पर आपका साइनाइड से इमीन बन रहा है CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो ये इमीन बन गया। फर्दर क्या होगा, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाएगा H2O और H+ के प्रेजेंस में, H2O ऑब्लिक H+। तो एक आपका यहाँ पर ये जो पूरा है, ठीक है, ये आपका जो NH है ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा और इसके जगह पर O आकर जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CHO, मतलब एसिटाल्डिहाइड। अब यहाँ पर जो निकला है NH और इस हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन, इस वाटर के दो हाइड्रोजन बचे हुए हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, दो हाइड्रोजन इस NH के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, NH3 बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये NH3 जो होता है वो इस HCl के साथ जो आपने लिया है मीडियम में, उस HCl के साथ मिलकर NH4Cl बना लेगा। अब यहाँ पर जो आपका इमीन बन रहा है, इस इमीन के साथ डॉट HCl आप लिखेंगे। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। तो यहाँ पर एक साल्ट के फॉर्म में ये HCl इसके साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर आप HCl लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई आपको फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर इमीन कैसे बना। अब ये चीज बन गया। अब अमोनिया जब आप बनाओगे तो यहाँ पर अपने HCl का सोल्यूशन लिया है तो वो HCl के साथ मिलकर NH4Cl के साल्ट के फॉर्म में यहाँ पर ये जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है बेंजोनाइट्राइल का। ठीक है, ये बेंजीन ग्रुप है, CN जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल।
अब इसका रिएक्शन कराते हैं SnCl2 और HCl से। तो ये SnCl2 और HCl आपका क्या क्रिएट कर रहा है, ये दोनों मिलकर 2 नेसेंट हाइड्रोजन को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो आ रहे हैं वो एक कार्बन से जुड़ रहा है और एक नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, और साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इमीन में। ठीक है, साइनाइड आपका इमीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, तो ये आपका बन गया इमीन, बेंजो इमीन। ठीक है, इमीन। ठीक है, इमीन। अब आगे क्या है, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O/H+ के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो ग्रुप है ये निकल जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और बेंजल्डिहाइड नामक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड O, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। ऐसे भी लिखो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH। ठीक है, और साथ में आपका क्या मिल गया, ये NH 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर NH3 गैस बना दिया। ठीक है, अब साथ में यहाँ पर जो NH3 गैस बना है, ये NH3 गैस जो सॉल्वेंट आपने लिया है HCl, इसके साथ मिलकर NH4Cl के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड आपका बन गया, बेंजल्डिहाइड। ये नेम रिएक्शन में भी ये स्टीफन रिएक्शन आता है, और साथ ही आपको कन्वर्जन में भी पूछेगा कि बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि आपने यहाँ पर स्टीफन रिडक्शन आपको करानी है। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन में आपको बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कीटोन आप कैसे बना सकते हो और बहुत सारे नेम रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।